अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो है ये जो अपॉइंटमेंट है वीएफएस की मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे आप किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे आप यूके की हो, चाहे जनाब स्कॉटलैंड की, चाहे जनाब इटली की, चाहे जनाब फ्रांस की, चाहे ना कनाडा की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इटली की, किसी भी कंट्री की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये एक एजेंसी है जो कि क्या करती है, आपका जो है ना वीज़ा प्रोसेस करती है। वो आगे आप एम्बेसी को सेंड करती है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी को सेंड करती है। आप किसी भी जगह से ये अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री की एम्बेसी में जाके जब अपॉइंटमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ जमा करवाने होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और इसके अलावा जो कमिंग वीडियोस होंगी इंशाल्लाह वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट आप अगर रिस्केड्यूल करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर आप अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाह रहे हैं और अपनी जो है ना रिफ़ंड करवाना चाह रहे हैं पेमेंट, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट ली कैसे जाती है, अपॉइंटमेंट अप्लाई कैसे करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। तो वो लैपटॉप की स्क्रीन की जानब चलते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अपॉइंटमेंट अप्लाई कैसे करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। तो चलते हैं लैपटॉप की जानब और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई करते हैं। चलिए, मैं मौजूद हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की जानब, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो आपने यहाँ पे करना है क्या है जी, जस्ट सर्च करना है वीएफएस ग्लोबल। आप इसकी ऐप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गई है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ सर्च आउट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरे पास आ गया वीएफएस ग्लोबल। तो आपने क्या करना है, इसकी साइड पे जाना है, वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे आपने डायरेक्ट जाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले मेरा क्या प्रोसीजर होगा, यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई हैं यूके, क्योंकि यूके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ और हमने जाना है जनाब किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, अज़रबैजान है, बल्गारिया है, कनाडा है, उसके बाद ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क है, मैं आपको कुछ कंट्रीज़ का नाम बता देता हूँ। इसमें फिनलैंड है, उसके बाद ग्रीस है, ये हंगरी है, उसके बाद आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, उसके बाद इटली, लत्विया, लिथुआनिया और माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिंगापुर, ये साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज भी हैं, स्वीडन है, उसके बाद नॉर्थ आयरलैंड। मतलब कि ज़्यादातर जो शेंजन कंट्रीज हैं, यानी शेंजन कंट्रीज में कुछ 27 कंट्रीज आती हैं। तो बेसिकली मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मैं इसमें चेक करूँगा स्कॉटलैंड का। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आप, स्वीडन का भी है। अगर आप यहाँ से कंट्रीज, नेदरलैंड भी है। अगर नेदरलैंड का करते हैं तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, गो टू अपॉइंटमेंट। ये करने के बाद मेरे पास एक नया जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। उसमें कुछ लॉग इन करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप सबसे पहले अपने आप को आपने रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे देखें आप, कुछ हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, अप्लाई फॉर वीज़ा, ठीक है, फाइंड दी सेंटर, प्रीमियम सर्विस, कोरियर सर्विस, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर दी वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। और इसके अलावा आप अगर प्रीमियम फाइंड दी सेंटर, ये सारा कुछ आप देखना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। ऊपर अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, अटेंड सेंटर, ये ट्रैक योर एप्लीकेशन। हमने क्या करना है, हमने बुक अपॉइंटमेंट करनी है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कि द प्रीमियम गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, यू मे ओनली बुक एन अपॉइंटमेंट अंडर द करेक्ट वीज़ा कैटेगरी इफ रिटर्न टू द डे। तो ये हमने करना है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी हमने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो हमने बुक नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक नई टैब ओपन होगी। उसमें हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमने अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, नीचे जो है वो आ रही है कुकी डोज को हमने, कुकी डोज नहीं है, कुकीज़ है, कुकीज़ को मैंने
क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं हाइड करूंगा क्योंकि ये मैंने लॉगिन ईमेल और पासवर्ड डालना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी अपना पासवर्ड और ईमेल डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगी। अगर आप न्यू यूजर है तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव एन अकाउंट एक्टिवेट माय अकाउंट, तो ये फिर वो एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ पोज करता हूँ कुछ सेकंड के लिए। स्टार्ट न्यू बुकिंग पे करना है, अप्लाई फॉर ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस आपको रिक्वायर्ड होती है, यानी ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट नाउ पे करते हैं सबसे पहले। तो अपॉइंटमेंट मैंने कहाँ की लेनी है मैंने आपको पहले बता दिया था, जो जिस कंट्री की मैं लेना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे नदरलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ये इसका बर्मिंगम भी है, एडनबरा है, लंदन है और मैनचेस्टर है। यहाँ से आप इसका कोई भी आप सेंटर ले सकते हैं। तो ये मैं बर्मिंगम ले लेता हूँ क्योंकि बर्मिंघम मुझे नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, तो इसके लिए आपने शेंजन वीज़ा, मैं शेंजन वीज़ा इसकी कैटेगरी चूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो उसके अलावा चूज़ योर सब कैटेगरी, आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है वी आर सॉरी बट द नो अपॉइंटमेंट स्लॉट और करंटली अवेलेबल, न्यू स्लॉट ओपन और एट अ रेगुलर इंटरवल प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो आज क्या है जी, आज है सैटरडे। तो बेसिकली कुछ ये होता है कि अपॉइंटमेंट अगर मैं मैनचेस्टर की करूँ तो शायद मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। मैं देखता हूँ, कैटेगरी में सेलेक्ट करता हूँ जी इसमें शेंजन की। तो आई थिंक सो शेंजन वीज़ा टूरिज्म, ठीक है। मैं टूरिज्म करता हूँ तो यहाँ पे नो आ रही है, एक मिनट, मैं इसको अगर शेंजन वीज़ा करूँगा तो इसमें भी नहीं आ रही, ठीक है। बिजनेस के लिए देखता हूँ, बिजनेस के लिए भी नहीं आ रही है। तो बात यह है कि कंट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है कौन सी कंट्रीज़ के लिए। मैं नदरलैंड्स के लिए कर रहा था, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है। तो मैं फिर ये करूँगा, वेट करूँगा मंडे तक, क्योंकि मंडे तक मैं भी कि मेरी जो है ना दोबारा अपडेट हो जाए। तो मंडे तक मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे संडे ये होता है कि ऑफ होता है और कुछ जो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुई होती, तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं होती। तो मिलते हैं मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ और इंशाल्लाह जो नई मंडे वाले दिन बनाऊंगा वो उसमें मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों मैंने इस तरह किया। क्योंकि कुछ ये होता है कि जब अपॉइंटमेंट आप ले रहे होते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, तो आप कहते हैं यार ये जो सर ने एक वेबसाइट बताई थी यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ ये होता है कि जब अपॉइंटमेंट आप जब ले रहे होते हैं तो कुछ सैटरडे और संडे वाला दिन जो है ना ऑफ होता है, तो उस वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो मिलते हैं मंडे वाले दिन, एंड मंडे देन आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कम्प्लीटली कैसे अप्लाई करनी है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। तो ये मैं नदर आयरलैंड का कह रहा था, तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो अभी मैं अप्लाई करूँगा दूसरी कंट्रीज़ के लिए, तो उसकी अपॉइंटमेंट मुझे मिल जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली enjoy this video. Thank you so much for watching my this video. Allah Hafiz.